भारत माँ के एक लाल ने वीर गाथा में जब फांसी को चूमा था, सुनकर गाथा लहू रगों में बच्चा बच्चा तलवार चलाया था और नाम उनका शहीद ए आजम भगत सिंह कहलाया था। कैसे, सुनिए। शंख आजादी का जिसने फूंका वो 1857 का मंगल पांडे था। फिर भारत ने करवट बदली, हर जगह विद्रोह का तांडव था। फिर भारत ने 1907 में एक रत्न दिया जो विद्यावती के कोख से निकला था। वो लेआलपुर से लाहौर होकर भारत के गोद में आया था। भारत माँ का वो बब्बर शेर जिसे शहीद ए आजम बनना था, नाम रखाया भगत सिंह। वो सूरज का दहकता एक गोला था। फिर उसने बसंती कपड़ा पहन किताब से निकला एक आजादी था और दिलो दिमाग पर उसके बस इनकलाब का नारा था। जब 1919 में डायर ने जालियांवाला बाग में हमला बोला था, कुएं भर गए थे लाशों से, कांधा भी लाशों के नसीब न था। 40 कोस पैदल चलकर भगत ने यह दृश्य जब देखा था, खून के आंसू वो रोया, फिर घुमा दिमाग जब उसका था। और खून से सनी माटी को देख, शेर का खून जब खौला था, तब खून से सनी ले हाथ में माटी, आजादी ही दुल्हन मेरी, कसम ये उसने खाई थी। बलिदान मांगे जब आजादी, शेर ने ये हुनर पहचानी थी। फिर वीरों ने हथियार गिराए, तब शेर जोर से गरजा था। और शेर ने थाने पर चढ़कर अंग्रेज को आग में झोंका था। फिर चौरी चौरा से विख्यात होकर गरम दल का हीरो कहलाया था। 1925 के काकोरी कांड में जब गिरफ्तारी हुई, उस दल में भी बिस्मिल था। फिर सबको फांसी की सजा सुन शेर धरती पर पगलाया था। 1928 में साइमन वापस जाओ का नारा बुलंद लाजपत राय का था। तब अंग्रेज ने लाठी से राय को चकनाचूर किया। वो दृश्य बड़ा भयावह था। उस मौत को देखकर शेर ने चिंगारियां उगली थी और सॉन्डर्स को चीरकर बदला यही चुकाई थी। फिर जान हथेली पर लेकर आजादी का गाना गाया था और असेंबली में बम फोड़कर फिरंगियों को काफी रुलाया था और इनकलाब का नारा देकर खुद को गिरफ्तार करवाया था। जब फांसी की सजा सुनी भगत का, उस दिन भारत खूब रोया था। और अंग्रेज को दहलाने वाला वो एक भयंकर योद्धा था। फिर लाज रखी थी उसने माटी की और पहना बसंती चोला था। फिर सैकड़ों कोड़े खाकर भी भगत सिंह कभी न झुका था और शेर को जेल में डालकर अंग्रेज बहुत पछताया था। जब भूख हड़ताल की लहर उठी, तब अंग्रेज का सर चकराया था। फिर भूखे प्यासे सब सहते रहे, वो रंग दे बसंती गाया था। 64 दिन में अंग्रेजों ने घुटने अपने टेक दिए। फिर वीरों में आई एक नई रवानी थी और भगत सिंह ने नाम कर दी अपनी भरी जवानी थी। जब 24 मार्च 1931 को फांसी का मुकम्मल तारीख था, तब आंदोलन के डर से वो 23 तारीख को बदला था। फिर राजगुरु सुखदेव भगत को जिस दिन फांसी होनी थी, उस दिन मची हड़कंप देश में, वो अंग्रेज उखड़ने वाला था। फिर शहीद आजम की कुर्बानी का सुनहरा दिन जब आया था, तब रंग दे बसंती चोला यही तराना हर गलियों में गाया था।
जब 14 नंबर की कोठरी में शेर उस दिन मुस्कुराया था, तब सारा हिंदुस्तान उस दिन फूट फूट कर रोया था। जब तीनों शहीदों ने कपड़े बदल फांसी के फंदे को चूमा था, तब इनकिलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, यही नारा है बोला था। उस दिन धरती आकाश सब उबल रहे थे और दुख का कोई अंत न था। फिर वीर भगत को आंसुओं से हमें तो रंथ ही निकालना था। फिर भगत सिंह के राख से निकला एक भारी बवंडर था। वो बवंडर तूफान बनकर अंग्रेज का राख उड़ाया था। अंत में शेर भगत सिंह के शब्द, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब कहलाएगा। मैं रहूं या न रहूं मां, पर मेरा ये वादा है, मेरे बाद एक सैलाब सुनामी बनकर आएगा। और रख दिया हूं नैनों में शब्द आपके, बिल्कुल ही करीब आने का। फिर इंतजार रहेगा सफर में लाल बटन आपके, रूहे दिल में जाने का। जय हिंद।